एक आपके मित्र हैं हरियाणा वाले, वो जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं। इसके चक्कर में देखिए पार्टी किस स्थिति में जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी मतलब हरियाणा से आके कोई राजनीति कर सकता है तो हैदराबाद वाला काहे नहीं कर सकता भाई? मतलब एक कहा जाता है ना राजनीति में ये स्तर पे आना कि हमको 6 सीट दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे थे मात्र 6 सीट चाहिए, बदले में हम आपके साथ हैं। हमारे मर्जी का 6 सीट दे दीजिए, हम आपको वो 6 सीट जीत के देंगे और आपको जो है वो मेरा साथ भी मिल जाएगा। आपको रोकना है ना मोदी जी को, हम रोकने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तब तेजस्वी यादव ना वो हैदराबाद में राजनीति करे, तो ये बात हो गई अब। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कमाल कर दिया कि तेजस्वी यादव का हालत खराब कर दिया और वो समीकरण जिसके बदौलत आज तक आरजेडी सत्ता में रही है या बेहतर प्रदर्शन करी है, उस समीकरण को इस बार नेस्तो नाबूद कर दिया। जब मतलब जितना सीट कांग्रेस अपने आप को बताती है हम सबसे पुरनका बड़का पार्टी हैं और पुरनका बड़का पार्टी के बराबर अगर हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो भाई साहब ओवैसी ज्यादा कारगर हैं कांग्रेस से। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए ओवरऑल क्लास हैं कि समझे और पढ़े तो शायद पता चले। और देखिए हुआ क्या कि आप देखिए आरजेडी का हालत क्या हुआ, 25 सीट पे आ गई है आरजेडी। वो आरजेडी जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, तेजस्वी यादव का बहुत नाम बहुत यशगान हुआ था, लेकिन इस बार चीजें बहुत बदल गई और इसमें बहुत बड़ा भूमिका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। जो वादा किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि हमको 6 सीट दो, हम 6 सीट जीत के देंगे, वो ये पूरा कर देते, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। जब अकेले वो कर ले रहे हैं भाई साहब, तो हमें लगता है कि सबसे बढ़िया इनको लड़ाना था। वो इग्नोर करना, उनके आत्मसम्मान पे आपने लात मारा था। तेजस्वी यादव ने ये काम कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी के आत्मसम्मान को आप पैरों तले कुचलेंगे। मैं बिहार ही नहीं विष्णु जी बात कर रहा हूं कि भारत का कहीं भी कोई भी मुस्लिम इलाका हो, अगर असदुद्दीन ओवैसी एक बार जाके घूम घूम के कह दें कि भाई इस बार हमारे नाक का बात है, इस बार हमारी इज्जत का बात है, बस समझ जाओ एक मुसलमान वोट नहीं देगा। और यही हुआ है तेजस्वी यादव के साथ। आपको बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का प्रदर्शन बाकी कई दलों से अच्छा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या कारण रहे, इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए रजत जी हैं। रजत जी से हम जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कौन सा कमाल कर दिया, क्या वजह रहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजत जी, क्या कमाल असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने यह कमाल कर दिया कि तेजस्वी यादव का हालत खराब कर दिया और वो समीकरण जिसके बदौलत आज तक आरजेडी सत्ता में रही है या बेहतर प्रदर्शन करी है, उस समीकरण को इस बार नेस्तो नाबूद कर दिया। जब असदुद्दीन ओवैसी नकारे गए, तब असदुद्दीन ओवैसी का पावर क्या है ये बिहार की जनता ने देखा। और कांग्रेस मतलब जितना सीट कांग्रेस अपने आप को बताती है हम सबसे पुरनका बड़का पार्टी हैं और पुरनका बड़का पार्टी के बराबर अगर हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो भाई साहब ओवैसी ज्यादा कारगर हैं कांग्रेस से। और कांग्रेस को समझना चाहिए कि भाई मुसलमानों की भी अगर राजनीति करनी है तो कैसे करनी है, मुसलमानों का मुद्दा समझना है तो कैसे समझना है, ये असदुद्दीन ओवैसी पे वो लोग रिसर्च करें और पढ़े। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए ओवरऑल क्लास हैं कि समझे और पढ़े तो शायद पता चले। और देखिए हुआ क्या कि आप देखिए आरजेडी का हालत क्या हुआ, 25 सीट पे आ गई है आरजेडी। वो आरजेडी जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, तेजस्वी यादव का बहुत नाम बहुत यशगान हुआ था, लेकिन इस बार चीजें बहुत बदल गई और इसमें बहुत बड़ा भूमिका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोट तोड़ दिया। एम वाई समीकरण जो है उसमें से एम तोड़ के रख दिया और कह दिया कि भाई साहब ये कह रहे थे मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के काम आएगा। मुसलमान जो है वो आपका पार्टी का जय हो करेगा और जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तब आप कहेंगे कि मुकेश सहनी जी आप उप मुख्यमंत्री हैं, चलिए हम आपको माला पहना देते हैं, आप हमको पहना दीजिए। तो मुसलमान को तो कष्ट होगा और इस कष्ट को समझाया असदुद्दीन ओवैसी ने कि भाई दरी नहीं बिछाना है और मुसलमानों ने कहा हाँ नहीं बिछाएंगे। उसके बाद जिनको मुसलमानों को जहां लगा वो चले गए, वो नहीं गए आरजेडी में और यही परिणाम है। आरजेडी का इससे बेहतर रुझान हो सकता था, लेकिन
नहीं हुआ, इसके पीछे के कारण असदुद्दीन ओवैसी हैं। और रही बात कांग्रेस, सोचिए कांग्रेस जो है वो मतलब इस तरीके से उसकी हालत हो गई है कि भाई अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के बराबर वो सीट जीत रही है। अगर बात किया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के बराबर वो सीट जीत रही है। 5 सीटों के ऊपर जो है बढ़त है असदुद्दीन ओवैसी की, 5 सीटों के ऊपर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बढ़त है। चिराग पासवान आपसे ज्यादा बड़े नेता हैं, ये बात समझ जाए कांग्रेस बिहार में। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा और इसके पीछे कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग पता ना कौन से टशन में आते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं, एकदम खूब कहते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे कान में आके बच्चे कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। हमें तो अब लग रहा है कि वो गलत सुन लिए हैं, शायद कह रहे होंगे कि राहुल जी बिहार छोड़े, चलिए। और वो कह के निकल गए हैं। अब बिहार में अब का कैसे आएंगे, अब बुलेट कैसे चलेगा, हम तो ये सोच रहे हैं। मतलब वो जो एक उनका रील बहुत वायरल हुआ था, बढ़िया रील बनाते हैं, हम तो यही कहेंगे उनके बारे में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो लालू यादव दशकों से एमवाई समीकरण को समेटे रखे, उनके बेटे ने तोड़ दिया। क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ ना लाकर तेजस्वी यादव ने मतलब अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर दी जब है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमको 6 सीट दे दीजिए, मतलब एक कहा जाता है ना राजनीति में ये स्तर पे आना कि हमको 6 सीट दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे थे मात्र 6 सीट चाहिए, बदले में हम आपके साथ हैं, हमारे मर्जी का 6 सीट दे दीजिए, हम आपको वो 6 सीट जीत के देंगे और आपको जो है वो मेरा साथ भी मिल जाएगा। आपको रोकना है ना मोदी जी को, हम रोकने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तब तेजस्वी यादव ना वो हैदराबाद में राजनीति करे, तो ये बात हो गई। अब जो है वो आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी की नाक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके आवास के बाहर, लालू और राबड़ी के आवास के बाहर जाके इनके कार्यकर्ता ढोल बजा रहे थे कि अभी से भी आंखें खोलिए, नहीं तो पूरा महागठबंधन का पोल खुल जाएगा। तब तक तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आया, ये बात समझ में आया नहीं। और उसके बाद असद साहब जो है वो भी नाक की लड़ाई समझ के उतरे। 6 सीटों पे उन्होंने अपना बढ़त बनाया, 5 सीटों पे वो अपना बढ़त बना के चल रहे हैं, 6 या 5 सीट है के ऊपर इनका बढ़त है। जो वादा किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि हमको 6 सीट दो, हम 6 सीट जीत के देंगे, वो ये पूरा कर देते, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला। जब अकेले वो कर ले रहे हैं भाई साहब, तो हमें लगता है कि सबसे बढ़िया इनको लड़ाना था। अगर ये मुस्लिम बहुल इलाके से इनके कैंडिडेट उतरते, मैं लिख के देता हूं विष्णु जी, वो जीतते और तेजस्वी यादव की आज ये स्थिति नहीं रहती। तेजस्वी यादव बहुत आगे बढ़ रहे होते, लेकिन स्थिति ऐसी है, इसके पीछे के कारण उनको इग्नोर करना, उनके आत्मसम्मान पे आपने लात मारा था। तेजस्वी यादव ने ये काम कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी के आत्मसम्मान को आप पैरों तले कुचलेंगे। मैं बिहार ही नहीं विष्णु जी बात कर रहा हूं कि भारत का कहीं भी कोई भी मुस्लिम इलाका हो, अगर असदुद्दीन ओवैसी एक बार जाके घूम घूम के कह दें कि भाई इस बार हमारे नाक का बात है, इस बार हमारी इज्जत का बात है, बस समझ जाओ एक मुसलमान वोट नहीं देगा। और यही हुआ है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव नहीं समझे कि भाई साहब क्या बात है और किस तरीके से जो है बड़े बहुत सारी बातें भी बोली थी कि दाढ़ी वाले टोपी वाले को लेके भी कुछ विवाद हुआ था। तो ये तमाम बातें हुई और अगर तेजस्वी यादव को समझ नहीं है, आप 2-4 लोगों का बात ही सुनते हैं। आपके पास 2-4 लोग देते हैं जो ज्ञान, वही मान लेते हैं कि भाई ये परम ज्ञान है। एक आपके मित्र हैं हरियाणा वाले, वो जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं। इसके चक्कर में देखिए पार्टी किस स्थिति में जा रही है। और असदुद्दीन ओवैसी मतलब हरियाणा से आके कोई राजनीति कर सकता है, तो हैदराबाद वाला काहे नहीं कर सकता भाई? काहे नहीं कर सकता बिहार में? ये मुसलमानों को दिखाई नहीं दे रहा? आप ये कह के हटा दे रहे हैं कि भाई हैदराबाद वाला बिहार में राजनीति नहीं करेगा, हरियाणा वाला काहे कर रहा है? सब सवाल पूछ रहे हैं मुसलमान, दीजिए जवाब। और यही वजह है कि उनकी ये स्थिति हो गई। बिल्कुल, धन्यवाद चर्चा से। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो इस बार कमाल किया है, उसके आगे तेजस्वी यादव को अब झुकना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि भाई कैसे राजनीति की जाती है। क्योंकि इस बार का जो उनका प्रदर्शन है भाई, पिछली बार के उनके जो बहुमत थे उसका 1/3 है। पिछली बार 75 सीट जीते थे और अब की बार सिर्फ 25। बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।